औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ चैप्टर नेम जो है वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है। एक्सरसाइज 1.2 आज हम करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। तो उस क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के ये कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने हमें दिए हैं कि आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो जो मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास 0 0 0 0 है, और जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 2 3 4। मैट्रिक्स सी जो है वो हमारे पास 4 0 6। डी मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 0 1, और ई मैट्रिक्स हमारे पास है 0। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों का इंट्रोडक्शन करते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होते हैं। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें एक रो और एक से ज़्यादा कॉलम्स होंगे। और दूसरे नंबर पे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स वो होगा जिसमें एक कॉलम होगा और एक से ज़्यादा रोज़ होंगे। तो उसके बाद हम नल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो नल मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स या एंट्रीज ज़ीरो हो, उसे हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन मैट्रिक्स ए में हम देखते हैं कि ए 0 0 0 0 है। तो हमने यही बात की जिसमें तमाम एंट्रीज़ या एलिमेंट ज़ीरो होंगे, तो इसमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो बी हमारे पास है 2 3 4। इसमें हमने बात ये है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में हमने यही बात की थी कि एक रो होगी, एक से ज़्यादा कॉलम है, जबकि एक रो है और 1 2 3 कॉलम है। तो सी पार्ट में हम बात करते हैं। तो सी में कहता है 4 0 6 कॉलम है, ये है कॉलम मैट्रिक्स। तो मैंने बताया कि एक कॉलम होगा और एक से ज़्यादा रोज़ होंगे, जैसे 1 2 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है। तो डी जो है ये हमारे पास 1 0 0 1 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स है। और ई जो हमारे पास है वो है 0, तो वो इसमें एक एलिमेंट है वो या एंट्री वो 0 है, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स वो हमारे पास 0 हो गया। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, उसने हमें कुछ मैट्रिक्स दिए हैं जिनके नेम हैं। तो उसने हमसे ये हमें कहा हुआ था कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिक्स उसने हमें नाम दिए थे, जैसा कि इसके कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर था, नल था, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसने कहा था कि हमें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रो का भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पहले करवा दिया, रो मैट्रिक्स का, नल मैट्रिक्स का, रो मैट्रिक्स का, कॉलम मैट्रिक्स का, ये तो हो गया। उसके बाद अब स्क्वायर मैट्रिक्स को उसने पूछा, तो इसमें वो हम उसे बताते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू द नंबर्स ऑफ कॉलम्स। और जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का तो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं होते नंबर्स ऑफ कॉलम के, शुड बी नॉट इक्वल टू द नंबर्स ऑफ कॉलम्स। तो कुछ हमें उसने मैट्रिक्स दिए हुए हैं, जैसा मैट्रिक्स 1 है -8 2 7 12 0 4। तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हम इसे कहेंगे। और उसके बाद उसने हमें मैट्रिक्स 2 दिया कि कॉलम मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स 3 उसने हमें जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स 4 जो हमारा वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और 5 मैट्रिक्स जो है, नंबर 5 मैट्रिक्स वो हमारे पास है नल मैट्रिक्स। और नंबर 6 जो है वो है हमारे पास रो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी डायगोनल स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी। इसमें भी हमने सिर्फ फाइंड करना है कि आइडेंटिटी में कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। तो इसमें मैंने आपको आइडेंटिटी डायगोनल्स मैट्रिक्स क्या होता है, ये जो हमारे पास है, ये चीज़, इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, डायगोनल एंट्रीज में एट लीस्ट एक 1 एंट्री जो है वो 0 ज़रूर होनी चाहिए।
मतलब कि ये जो हमारे पास डायगनल्स एलिमेंट्स में ये जो एंट्रीज हमारे पास 3 और 0, इसमें एक ज़ीरो एक लाजमी ज़ीरो होना चाहिए, उसे हम डायगनल एंट्री कहते हैं। जैसा कि ये 3 है और ये 0 है, तो ये हमारे पास डायगनल एंट्रीज होती हैं। और बाकी जो हमारे पास ये होती हैं ये ऑफ डायगनल्स होनी चाहिए, तो ऑफ डायगनल 0 होनी चाहिए। तो उसके बाद हम ये हमारे पास हो गए डायगनल मैट्रिक्स हो गया। और क्वेश्चन जो ए हमारे पास है उसमें मैट्रिक्स जो है वो 4 0 0 4 उसने हमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास ये हमें मैट्रिक्स उसने दिए हुए 4 0 0 4, तो ये हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स 4 0 0 4, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो है स्केयर मैट्रिक्स। तो स्केयर मैट्रिक्स मैंने बताया कि स्केयर कह रहा हूँ कि स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम डायगनल्स एलिमेंट्स 0 होने चाहिए और सेम भी होने चाहिए, और जो ऑफ डायगनल्स हैं वो 0 होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास डायगनल्स मैट्रिक्स है और ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कहता है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें इनकी जो साइंस होंगे वो हमें सिर्फ चेंज करने पड़ेंगे। तो मैट्रिक्स ए हमें उसने दिया 1 0 -1। तो मैंने आपको पहले बताया कि नेगेटिव ऑफ ए जो है ये हमें उसने मैट्रिक्स दिया, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमने उसके साइन चेंज करना है। तो 1 था, ये -1 हो गया। 0 -0 के साथ कोई भी अलामत नहीं लिखी, चाहे वो नेगेटिव की हो या पॉजिटिव को, कुछ भी नहीं लिखा जाता। और -1 है तो ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दिए हो तो उसके सिर्फ साइन चेंज करने होंगे और कुछ भी नहीं करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें सिर्फ इतना कहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ट्रांसपोज से पहले हम बताते हैं कि ट्रांसफ़र क्या चीज़ है। ट्रांसफ़र के एक कोई मुलाजिम है, उसे एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो हम कहते हैं कि ट्रांसफ़र हो गया उसका, एक जगह से दूसरी जगह उसे लगा देना। ट्रांसपोज जो लफ्ज़ है ये ट्रांसफ़र से निकला है। तो ट्रांसपोज उसमें हमने इसमें बताने के फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसमें हमें उसने कुछ भी नहीं करना होगा, इसमें हमें सिर्फ रोज़ को कॉलम इंटरचेंज करना होगा और रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो जैसा कि हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए मैट्रिक्स है वो है 0 1 एंड -2। तो हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ उसमें ये हमारे पास कॉलम दिया तो हमने इसे रो में चेंज कर दिया 0 1 -2। ना कोई साइन चेंज होगा, सिर्फ कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज करना होगा। जैसा कि हमारे पास एफ़ कोई भी मैट्रिक्स एफ़ दिया हुआ था, तो 1 2 3 4 था, तो ये मैंने ये कॉलम रो 1 को कॉलम में चेंज कर दिया और रो 2 को मैंने फिर दूसरे कॉलम में चेंज कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। तो शुक्रिया, मेरी वीडियो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।